राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको तिल और मूंगफली के दाने के ऐसे लड्डू बनाकर बताने वाली हूँ जो अगर आप पूरी ठंड खा लेते हो तो आपको साल भर एनर्जी फील होगी और बच्चे बूढ़े सभी इनका सेवन कर सकते हैं। साथ में जो शुगर वाले पेशेंट हैं या जिनकी शुगर है वो भी इन्हें बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिठास के लिए गुड़ और पीन खजूर का इस्तेमाल किया है जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है और आपको ठंड में अगर आप ये लड्डू खाते हैं तो आपको साल भर अच्छी ताकत रहती है। ये लड्डू बच्चे बूढ़े सभी चाव से खाएंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से हमने इन लड्डुओं को बनाया है, तो बहुत आसान तरीके से आप इन लड्डुओं को घर में बना सकते हैं। इस तरह से देखिए लड्डू कितने अच्छे बने हैं। तो मैं अब पूरी रेसिपी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम चलते हैं, लड्डू बनाना शुरू करते हैं। आपको ऐसे मूंगफली के दाने लेने हैं। देखो हमने साफ मूंगफली के दाने लिए हैं। चूल्हे पर हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई हमारी हल्की हल्की गर्म हो गई है। अब हम मूंगफली के दाने डालेंगे। अब इनको धीरे धीरे मध्यम आंच पर हमें सेकना है। इसे करछी की सहायता से इसे धीरे धीरे हिलाते रहेंगे ताकि हमारे दाने जले नहीं। अगर ये जल जाएंगे तो फिर स्वाद उसमें थोड़ा कड़वाहट आ जाएगी, इसीलिए आप सेको तो आप ध्यान रखोगे इनको बीच बीच में चलाते रहें। हमारे दाने सिक गए हैं। आप खुद सुनिए इनमें से आवाज़ आ रही है। देखो छिलका अलग हो गया, अपन इसे मसल के देख लेंगे। अब हमारे दाने सिक गए हैं। हम इन्हें एक अलग परात में निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें थाली में निकाल लेते हैं। इन्हें ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडे होते हैं अब हम तिल को सेक लेंगे। ये मेजरमेंट आप आपके अनुसार ले सकते हैं। हमने जितनी क्वांटिटी दानों की ली थी उतनी क्वांटिटी हमने तिल की भी ली है। हमारा कढ़ाई चूल्हे पर लगते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म ही थी। अब हम उसमें तिल डालेंगे। तिल को भी अब हम धीमी आंच पे सेकेंगे। हम इन्हें चलाते रहेंगे ताकि हमारी तिल जले नहीं और तिल को हमें बिल्कुल हल्का हल्का सेकना है। करछी चलाते रहें ऐसे मध्यम आंच पर। देखो बिल्कुल हमारी मध्यम आंच पर चूल्हा जल रहा है। देखो आपको तिल की आवाज़ आ रही होगी। धीरे धीरे तिल फूटने लगे हैं, यानी कि तिल हमारे सेकाने लगे हैं। तो आवाज़ सुनिए तिल की। तिल सेका गए। अब हम तिल को हम एक जार में निकाल लेते हैं। अब हम इन तिल को और दानों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे जैसे दाने ठंडे होंगे ऑटोमेटिक इनके छिलके निकल जाएंगे। आप देखिए कितने अच्छे से दाने सिक चुके हैं और तिल भी हमने अभी दोनों ठंडे हो जाएंगे। अब हमें थोड़ी सी अलसी लेंगे और अलसी भी हम इन लड्डुओं में डालेंगे। अलसी को हम थोड़ा सा सेक लेंगे। हमने फिर से कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। अब हम इसमें अलसी डालेंगे। अलसी की क्वांटिटी आपको इतनी ही लेनी है। धीरे धीरे आप चम्मच से अलसी को हिलाते रहें और धीमी आंच पर इसे सेकें जब तक कि इसमें से आवाज़ ना आने लगे। जैसे हमारे तिल में आवाज़ आई थी ना फूटने की, वैसी अलसी में से भी आवाज़ आएगी। अलसी बहुत ताकतवर रहती है पर इसे हम नहीं खा सकते ऐसे ही। तो हम अगर लड्डू में मिला देंगे तो बच्चे और घर वाले सभी इन्हें स्वाद से खाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, सभी के लिए अलसी लाभदायक होती हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे न डालो। आप देखिए इसमें से आवाज़ आने लगी है, आप सुनिए खुद। यानी कि हमारी अलसी सिकने लगी है कि अलसी हमने नीचे उतार दी और कैसी आवाज़ आ रही है आप देखिए, कुछ सुन सकते हैं। ऑटोमेटिक ही अलसी
इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ये तीनों चीज़ें हमारी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये अब अलसी है, अब हम इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। रुक जा, अब ग्राइंड करेंगे। अब हम तिल को ग्राइंड करेंगे और हमें बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है। ये देखो, ऐसा बारीक दरदरा हमें पीसना है, बिल्कुल बारीक हो गया है। आप ऐसे तिल को पीस लें। ये तिल ऐसे बारीक पीस लिए हैं हमने। अब हम मूंगफली के दाने ग्राइंड करेंगे। अब हम मूंगफली के दाने पीसेंगे। हमने तिल छोटे जार में पीसे थे क्योंकि वो अच्छे से बारीक हो जाएंगे। और हम ये जो मूंगफली के दाने हैं ये मिक्सी के बड़े ग्राइंड में पीसेंगे। मूंगफली के दानों को अब हम ग्राइंड करेंगे। अब हम इनको देखेंगे। आपको ऐसे बारीक बिल्कुल दाने अच्छे से बारीक पीसना है। आप देखो, ये बिल्कुल बारीक दरदरा हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सभी मिक्स हम एक ही में निकालेंगे। नारियल की छोटी छोटी चटक कर लेंगे और नारियल भी हम इसी तरह जार में पीस लेंगे। इस तरह आपको खोपरा लेना है जो नारियल का ही रहता है, पका हुआ। आप इसके छोटी छोटी चकटे कर लें। अब सभी नारियल की चटक को हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इन्हें धीरे धीरे पीसेंगे। हमें मिक्सी को रोक देखो, हम नारियल ऐसे बारीक आपको पीसना है बिल्कुल। अब नारियल का बुरादा भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, जो हमने मूंगफली के दाने, तिल और अलसी का बनाया था मिक्सर, वो भी इसमें हम नारियल भी मिला देंगे। और आपको ऐसे अच्छे से सभी मिक्स को सभी को एक साथ मिला देना है। हाथ से पूरा अच्छी तरीके से आप मिला दें। ये वाली पिन खजूर लेंगे हम लड्डू में मिठास के लिए। और इन पिन खजूर को आपको छिलना है। ऐसे छिल के गुठली निकाल दें और बारीक बारीक इन पिन खजूर के टुकड़े कर लें। ये पिन खजूर के हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। हम इसमें शुगर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। हम गुड़ और पिन खजूर की मिठास से ही पूरे लड्डू तैयार करेंगे। ये जो हम मिठास के लिए इन लड्डू में डालेंगे, इन्हें राब भी कहा जाता है। देखिए आप, देशी बिल्कुल गुड़ है ये। हमने सारी सामग्री को मिला लिया है। अब हल्के हाथों से हम लड्डू को बांधेंगे। सारे लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं और ये लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू अगर आप पूरी ठंड खाते हो तो आपके हड्डियां मजबूत रहेगी, घुटने दर्द नहीं होंगे। साथ में बच्चे भी इन्हें बहुत चाव से खाएंगे। और हमने इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करी है। मिठास के लिए पिन खजूर और गुड़ मिलाया था। के बताती हूँ कि हमारे लड्डू कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। आप देखिए, बिल्कुल हमारे सारे सामान इसमें मिल गए हैं। आपको लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको कोई अलग रेसिपी की वीडियो चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।